शाप मुनि दीना। और कृष्ण में पक्षपात बिल्कुल स्पष्ट है। का अपराध रमापति की ना, भगवान ने क्या अपराध कर दिया? मतलब सीधा सा भाव पार्वती जी का ये है, अरे हमारे गुरुजी ने शाप दिया तो कोई कारण तो होगा, भगवान ने ही कोई ऐसा काम कर दिया होगा जो नारद जी को शाप देना पड़ा। शंकर जी से पूछ लिया, महाराज क्या कारण हुआ था? शंकर जी ने इस कथा को बड़े विस्तार से मानस में सुनाया। देवी, एक बार, यद्यपि तुम संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, यहाँ जब भगवान जिसको ज्ञान देना चाहते हैं, यश देना चाहते हैं, तब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। बढ़ाने वाला भी वही है और गिराने वाला भी वही है। जब जिसके जीवन में थोड़ा सा गड़बड़ होना है तो भगवान वैसी बुद्धि बना देते हैं। नारद जी एक बार बड़े शुद्ध मन से, पावन मन से हिमालय पर भ्रमण करने गए। शंकर जी दर्शन करा रहे हैं। यहाँ माँ गंगा का पावन तट देखा। गंगा जी के किनारे नारद जी के मन में पवित्र भाव जगा। कुछ देर बैठकर भगवान का भजन कर लेता था। नारद जी बैठे, जहाँ भगवान का भजन करने लगे, जैसे ही नारद जी ने परमात्मा का नाम प्रारंभ किया, नारद जी की समाधि लग गई, अखंड समाधि में चले गए। और इधर नारद की समाधि लगी, उधर स्वर्ग में बड़ा कोलाहल मच गया। देवराज इंद्र को सूचना मिली, नारद जी तो समाधि में बैठे हैं। जो नारद 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, जिनका पैर घूमता ही रहता है, सदा सर्वदा त्रैलोक में भ्रमण करते रहते, वो नारद जी आज एक स्थान पर बैठे। शाप की गति भी रुक गई और आज स्वयं गोस्वामी जी कहे, नारद जी अखंड समाधि में। इंद्र ने भयभीत होते हुए देवताओं की सभा बुलाई। भैया, किसी को पता है नारद जी किस लिए इतना बड़ा तप कर रहे हैं? देवताओं ने कहा, हमें किसी को नहीं पता। कामदेव को बुलाया। कामदेव को धीरे से कह दिया इंद्र ने, मुझे तो लगता है नारद जी को और तो कुछ चाहिए नहीं, कभी हमारे सिंहासन पर ही नजर ना हो लगा। कोई कहीं तपस्या करे, कोई कहीं भगवान का भजन करे, तो सबसे पहले खतरा इंद्रासन को ही होता है। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर कहा, जाओ जल्दी नारद जी के समाधि को तोड़ कर आओ। काम आया। इसने बड़ा बड़ा वैभव फैलाया, लेकिन मानस में बड़ा सुंदर दर्शन है। काम भी हार गया। क्यों? आज राम के ध्यान में जो बैठे हैं नारद जी, काम को हराने की सामर्थ्य संसार में किसी में नहीं है। हाँ, जहाँ राम का प्रभाव होगा वहाँ काम का प्रभाव नहीं हो सकता। और यहाँ नारद जी के हृदय में स्वयं भगवान धनुष बाण धारण करके विराजमान है। राम विराजमान है तो काम का क्या प्रभाव होगा? रक्षा करने के लिए वो स्वयं खड़े हैं। सीम की चाप सकई को बड़ रखवा
सुंदर लिखा, सीम की चाँप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। घर के दरवाजे पहरेदार बढ़िया हो और पहरेदार की सजगता के कारण, उसकी शक्ति के कारण घर में कोई चोर ना घुसे, तो बड़ाई पहरेदार की होनी चाहिए कि घर मालिक की होनी चाहिए। लेकिन होता उल्टा है। आज नारद जी के सामने काम पराजित हो गया। काऊ ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज आपकी समाधि को मैं नहीं तोड़ सका। नारद जी की समाधि तब तक स्वतः खुली। सामने देखा कामदेव चरणों में पड़ा है। भैया काम क्या बात हुई? नारद जी ने पूछा। कामदेव ने सारी घटना सुना दी। आपकी समाधि तोड़ने के लिए आया था, लेकिन आज आपकी समाधि तोड़ने में मैं असफल हो गया। सोच कर देखना, ध्यान देना, कभी कभी कोई क्रोध का कारण हो और आपको क्रोध ना आए तो भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये दुर्गुण कब पकड़ ले, कहाँ आ जाए, कोई भरोसा नहीं। कभी कभी लोभ का समय हो, लोभ का समय उपस्थित हो और फिर भी लोभ ना आए तो भी ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। यहाँ गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। आज नारद जी के सामने काम ने नारद की प्रशंसा शुरू की। नारद जी, अरे मैंने तो बड़े बड़ों की समाधि तोड़ दी, लेकिन आप जैसा भगवान का भक्त नहीं देखा। आप जब समाधि में बैठे ना तो इतने मग्न थे कि मैं भी हार गया। नारद जी के कानों के माध्यम से काम मन में जाकर बैठ गया, प्रशंसा के माध्यम से प्रवेश कर गया। नारद जी ने कहा, अच्छा तूने एक बार शंकर जी की भी समाधि खोलने की कोशिश की थी। काम ने कहा कि अरे उस समय तो शंकर जी क्रोध में आ गए थे, क्रोध में आकर के मुझे जला दिया। लेकिन ध्यान देना, अगर काम को विजय किया शंकर ने, कामदेव ने बोल रहा है, अगर मुझे जीत लिया तो क्या हुआ, मुझे जला दिया तो क्या हुआ। शंकर क्रोध में तो आए थे ना, एक दुर्गुण तो शंकर में आ ही गया। और आप जैसा तो मैंने ज्ञानी नहीं देखा, आप जैसा ध्यानी नहीं देखा। अरे आपने तो बिना क्रोध किए मुझे जीत लिया। कामदेव बोले, आप तो शंकर से भी बड़े हैं। गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। आज एक क्षण के लिए नारद के मन में अभिमान आ गया, मैं शंकर से भी बड़ा हूँ, शिव से भी ज्यादा प्रभाव है मेरा। काम को यहाँ से भेज दिया, ठीक है तू जा यहाँ से, काम को वापस कर दिया। लेकिन गोस्वामी जी कहे, यहाँ से नारद जी बार बार अपने काम के कहे हुए वचनों का चिंतन करते हुए चले। चलो, काम ने ये कहा कि मैं शंकर से भी बड़ा प्रभाव रखता हूँ, तो सबसे पहले काम विजय की सूचना शंकर जी को ही सुनाने चलते हैं। नारद जी ने सोचा शंकर जी को भी तो पता चले कि उनसे बड़ा कोई है, इसलिए सबसे पहले कैलाश पर आया। गोस्वामी जी कहे, शंकर जी ने दूर से देखा नारद जी आ रहे हैं, बड़ा स्वागत किया। नारद जी, अरे बड़ा सुंदर समय है, आज तो देव ऋषि का दर्शन हो गया, चलिए आप राम चर्चा करिए, राम कथा कहिए, मैं सुनूंगा। शंकर जी बोले। नारद जी ने कहा, महाराज रोज रोज राम कथा कहते कहते बड़ा समय हो गया, अब आज एक नई कथा सुनाएंगे आपको। शंकर जी बोले, नई कथा कौन सी है? नारद जी ने कहा कि राम कथा तो अभी तक बड़ी सुनाई, आज आपको काम कथा सुनाएंगे। शंकर जी बोले, ये काम कथा कैसी होती? नारद जी ने सारा काम का चरित्र क्या क्या हुआ वो सब सुना दिया। मार चरित संग करहि सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए,
बड़े प्रसन्न होकर शंकर जी को सारा कामचरित सुनाया। मैं तो समाधि में बैठा था, नारद जी बोले। उस समय कामदेव आया, अरे महाराज मेरे चरणों में जो गिरा है। काम ने बार बार क्षमा याचना की, मैंने छोड़ दिया, ठीक है चला जा। काम भी मेरी समाधि को, मेरे भजन को नहीं तोड़ पाया, मुझे विघ्न नहीं कर पाया। जब शंकर जी के सामने ये सब सुना रहे थे, शंकर जी को लगा नारद जी जैसा भगवान का भक्त अभिमान में, फिर लगा मेरा कर्तव्य है नारद जी को सजग कर दो। धीरे से बोल पड़े, बार बार बिनबहु मुनि तो ही। मैं बार बार आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। देखा नारद जी ने आज तक हम कैलाश पर आए तो बड़ी बार, कई बार आए, पर शंकर जी ने कभी हाथ नहीं जोड़े हमारे। आज हम काम को विजय करके आए तो शंकर जी भी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। कह दिया, अच्छा सुनाइए क्या कहना चाहते हैं। शंकर जी बोले, मेरी प्रार्थना ये है, आपने जो मुझे सुनाया वो भूल कर भी भगवान नारायण को कभी सुना मत देना, भगवान के सामने मत कह देना। बार बार बिनबहु मुनि तो ही, जिम ये कथा सुनाओ मोहि। जो आपने मुझे सुनाई है ना, ये कथा भगवान के सामने मत सुना देना। अब शंकर जी ने तो अच्छे के लिए समझाया था, लेकिन कई लोगों को अच्छा कहो तो उल्टा लगता है। नारद जी को लगा कि हम समझ गए, सारे संसार में पता चलेगा कि नारद जी शंकर जी से ज्यादा प्रभाव रखते हैं, तो शंकर जी का प्रभाव कम नहीं हो जाएगा। और शंकर जी काहे को चाहेंगे कि सबको सूचना मिले, सबको पता चले। नारद जी ने काम विजय किया, शायद इसीलिए हमें मना किया। अर्थ बदल गया बात का। गोस्वामी जी कहे, यहाँ से चले गए देवताओं की सभा में। कुछ समय बाद आज नारद जी आ रहे हैं भगवान के स्थान पर, और गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। आज नारद जी जब आए, भगवान वैकुंठनाथ ने अपने स्थान से उठकर दरवाजे तक आकर महात्मा नारद का स्वागत किया। आइए महाराज, आप तो बड़े दिनों में आए हैं। हृदय से लगाया नारद जी को। नारद जी ने देखा आज तक वैकुंठ तो कई बार आया, पर जब भी आया भगवान तो शेष पर शयन करते रहते थे, आकर मुझे ही प्रणाम करना पड़ता था। आज पहली बार घटना घटी है, भगवान अपने स्थान से उठकर मुझे लेने के लिए आए हैं, मुझे मिलने आए हैं। नारद जी को लगा शायद मेरे काम विजय की सूचना भगवान को मिल गई है, मैं कितना प्रभावशाली हूँ, भगवान को पता चल गया है और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। थोड़ा सा नारद के मन में अभिमान था ना, उसको और बढ़ा दिया। अच्छा, नारद जी से पूछ लिया भगवान ने मुस्कुराते हुए, नारद जी एक बात बताओ, इतने दिन से आप थे कहाँ? हमारा तो मन ही नहीं लग रहा था वैकुंठ में। भगवान बोले, नारद जी जब तक आप आओ ना वैकुंठ में तो हमारा तो मन नहीं लग रहा। नारद जी का अभिमान और थोड़ा बढ़ गया। अरे लो, आज तक हमें यही नहीं पता था कि हम वैकुंठ में ना आए तो भगवान वैकुंठनाथ का भी मन नहीं लग रहा। हमारा इतना प्रभाव है, नारद को पता चला। और गोस्वामी जी कहे, आज नारद के सामने भगवान मुस्कुराते हुए बोल पड़े, नारद जी अच्छा एक बात बताओ, इतने दिन से थे कहाँ? नारद जी ने कहा, मन में अपने विचार किया, शंकर जी ने मना किया है कि नारायण भगवान को कोई सूचना मत देना काम विजय की, तो मैं सूचना थोड़ी दे रहा हूँ। नारद जी ने कहा, ये तो भगवान ही मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ थे, तो अब मुझे बताना तो पड़ेगा कि कहाँ थे। अपने मन में ही समाधान कर लिया। अब इसमें शंकर जी की आज्ञा का भी कोई उल्लंघन नहीं है, भैया मैंने पहले से तो बताया है। अब भगवान ही पूछेंगे तो वहां से शुरू किया। एक बार हम हिमालय पर जा रहे थे, वहां हम बैठे भजन में, समाधि में हम चले गए। उसके बाद कामदेव आया, कामदेव ने बड़ा प्रयास किया लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। महाराज कामदेव भी हमारा जय जयकार करता हुआ चला गया।
भगवान मुस्कुरा पड़े, हंसे भगवान और हंसे तो बोले बेहस चराचर राया। भगवान की हंसी में अनेक कारण होते हैं, एक कारण नहीं अनेक कारण। भगवान हंसे और भगवान के मन में कष्ट हुआ। ये मेरा भक्त है, ये मेरा सेवक है, मेरा दास है, इसके मन में अभिमान आ गया है। भगवान ने कहा चिंता मत करो। नारद जी के सामने भगवान बोल पड़े, नारद जी अरे आपने जो सुनाया है आपका वो प्रभाव हमें तो बड़े पहले से पता है। नारद जी का नाम भी कोई ले ले तो वहाँ कोई काम नहीं कर सकता, कामदेव वहाँ से भाग जाए, नारद जी का नाम आ जाए तो। नारद जी ने हाथ जोड़े, भीतर अभिमान भरा है। आज तो भगवान हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हाथ जोड़े पर अभिमान में भर करके बोल रहे हैं सब आपकी कृपा है महाराज। शब्द दीनता के हैं पर भीतर दीनता नहीं, भीतर अभिमान है। नारद कहे सहित अभिमान, करा रहे हैं। भगवान के सामने अभिमान में भरकर बोल रहे हैं। नारद शब्द कह दिए, महाराज सब आपकी कृपा से ही हुआ है और ये संकेत है हम लोगों के लिए। हम कई बार ऐसे शब्द तो बोल देते हैं सब आपकी कृपा है, मेरा कुछ नहीं, लेकिन भीतर से वो दीनता नहीं आ पाता। भीतर तो अभिमान मैंने किया। यहाँ गोस्वामी जी कहे भगवान ने संकल्प ले लिया, नारद के अभिमान को मुझे नष्ट करना है। विश्व मोहिनी को, माया को विश्व मोहिनी बनाकर भेज दिया। नारद जी लौट कर आ रहे हैं वैकुंठ से। मार्ग में ही एक नगर दिखाई दिया। आए, शील निधि नाम का राजा है। राजा के भवन में गए। इसकी एक बेटी है विश्व मोहिनी। महाराज ने बेटी को बुलाया। पहले तो स्वरूप को देखा तो नारद जी की तपस्या में एक झटका लगा, केवल स्वरूप को देखकर, जिसका नाम ही विश्व मोहिनी है, भगवान की माया। बाद में राजा ने कहा एक बार हस्तरेखा देखो। नारद जी ने हस्तरेखा देखी तो हस्तरेखा में लिखा है जो यही वरई अमर सो होई। नारद जी ने कहा बड़ा भजन कर लिया, अब छोड़ो भजन। अरे एक बार इस राजकुमारी से हमारा विवाह हो जाए तो हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएंगे। भजन में क्या रखा है? एक क्षण में नारद जी का चिंतन बदल गया। जो अभी तक कह रहे थे काम मुझ पर प्रभाव नहीं कर पाया, आज वही नारद काम के वशीभूत हुए। सोचने लगे लेकिन ये हमसे विवाह क्यों करेगी? ये तो कोई राजकुमार कोई राजा से विवाह करेगी। फिर याद आया, अरे जो नहीं हो सकता, नहीं होने वाले काम को भी हमारे भगवान कर सकते। याद आया तो नारद जी भवन से बाहर निकले, भगवान को पुकारा, महाराज आज आपकी आवश्यकता है। और मानो भगवान तो बैठे ही इसलिए थे, कब नारद बुलाए और कब हम जाएं। नारद जी ने कहा महाराज हमारा ही तो हो जाए, इस राजकुमारी से हमारा विवाह हो जाए।
भगवान हंस पड़े, नारद जी आपने ये शब्द बढ़िया कह दिया, आपका हित हो जाए ना। नारद जी बोले हाँ। भगवान ने कहा नारद तुमने तो हित चाहा है, पर मैं भक्तों का परम हित करने वाला हूँ, इसलिए जेहि विद होई परम हित, नारद सुनो तुम्हारा। जैसे आपका परम हित होगा वैसे मैं करूँगा। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, महाराज आपकी बड़ी कृपा। यहाँ से गोस्वामी जी कहे भगवान तो चले गए, नारद जी को स्वरूप देकर। नारद जी को लगा भगवान ने अपना रूप हमें दे दिया, पर भगवान ने यहाँ नारद जी को जो स्वरूप दिया, भयंकर मरकट वदन वानर का स्वरूप दिया। आए हैं जिस सभा में स्वयंवर होना है वहां आकर नारद जी बैठे। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाई, गोस्वामी जी ने शब्द दिया। हजारों राजा लोग सभा में बैठे हैं पर ये शांति से बैठे, पर नारद जी को शांति कहाँ। बार बार उठते हैं, खड़े होकर देखते हैं विश्वमोहिनी आई कि नहीं। विश्वमोहिनी हाथ में जयमाल लेकर आती हुई नजर आई। नारद जी बड़े प्रसन्न होकर के बैठे हैं, पहली पंक्ति में पहले नंबर पर। इनको भरोसा है जयमाल तो हमें ही पड़ेगी, भगवान ने अपना स्वरूप जो दे दिया है। लेकिन विश्वमोहिनी की जहां दृष्टि पड़ी, मरकट बदन भयंकर देही, इसको भयंकर बानर का स्वरूप नजर आया। इसने पूरी पंक्ति छोड़ दी। नारद जी ने जब आंख खोली देखा विश्वमोहिनी तो दूसरी ओर जा रही है। नारद जी दौड़ते हुए गए, किसी राजा को हटाया, तुम हमारी सीट पर जाकर बैठो, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ बैठे। गोस्वामी जी कहे वो नारद जो काम को विजय करके आए थे, वो नारद की स्थिति आज दयनीय है। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाई, मुनि उक सही अकुलाई, देख दशा हर गन मुस्काई। नारद जी की वो दशा देखते हैं तो सब, उनको तो समझ नहीं आया जो सामान्य राजा लोग थे, पर यहाँ शंकर जी के दो गण बैठे, इन्होंने समझ लिया है तो नारद जी, पर नारद जी आज विचित्र स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो ये लोग हंसी करने लगे। गोस्वामी जी कहे जब ये सब चल रहा था, भगवान राजकुमार के रूप में आए। विश्वमोहिनी ने परमात्मा को देख लिया, इशारा हुआ, विश्वमोहिनी आगे आई, भगवान के गले में जयमाल डाल दी, भगवान लेकर चले गए विश्वमोहिनी जी को। अब सारा समाज उदास हो गया। जिनको उम्मीद थी कि हम भी उम्मीदवार बन सकते हैं, ऐसे लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। पर नारद जी को तो पूरा भरोसा था, नारद जी को तो पता था हमें छोड़कर किसी और को वरण कर ही नहीं सकते। तो जिसको आशा ज्यादा होगी कष्ट भी उसको ज्यादा होगा। नारद जी को बड़ा कष्ट। शंकर जी के जो गण थे उन्होंने एक बार नारद जी को कह दिया, अरे एक बार अपना चेहरा तो देख लो। नारद जी आए, जल में परछाई देखी, बानर का स्वरूप नजर आया, भयंकर क्रोध में नारद आ गए। मैंने जिस भगवान का जीवन भर भजन किया, मैंने जिसका नाम तंबूरे पर जीवन भर गाया, आज पहली बार मुझे उनसे काम पड़ा तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया। भगवान के प्रति भयंकर क्रोध। और गोस्वामी जी कहे कि क्रोध में मर करके चले हैं भगवान की ओर, वैकुंठ की ओर। हरकत अदर को मन माही, 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 सपत चले कमलापति माही, सपत चले कमलापति माही। भगवान की ओर चले जा रहे हैं भयंकर क्रोध में भरे हुए नारद जी।
गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं, बार बार मुख से शब्द निकलता है नारद जी के, तो एक ही शब्द निकलता है, दई हूँ शाप की मरी हूँ जाई। आज छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ हो जाए। नारद जी बोले भगवान होंगे तो अपने लिए होंगे। अरे मैंने बिगाड़ा क्या था? आज पहली बार मुझे काम पड़ा, मैंने पहली बार मांगा अपना स्वरूप दे दो, और आज पहली बार मुझे बंदर बना दिया। नारद जी क्रोध में भर करके जा रहे हैं, आज या तो श्राप दूंगा या मैं खुद ही मर जाऊंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने देखा नारद जी आ रहे हैं, सो मार्ग में ही भगवान मिल गए। एक और झांकी का दर्शन करो, भगवान बीच में खड़े हैं, एक और लक्ष्मी जी खड़ी हैं, दूसरी ओर विश्व मोहिनी जी खड़े हैं। अब लक्ष्मी जी पर तो दृष्टि गई नहीं, विश्व मोहिनी पर चली गई नारद जी की। अब समझ आई सारी कहानी। अच्छा, इसीलिए मुझे बंदर बनाया, क्योंकि वहां इनको विश्व मोहिनी से विवाह करना था, इसलिए अपना राजकुमार का रूप लेकर आए, विवाह करके ले गए विश्व मोहिनी को, मुझे बंदर का बना दिया, मुझे बंदर स्वरूप दे दिया। नारद जी को भयंकर क्रोध आया, भगवान से ना जाने कितने अपशब्द बोले हैं नारद जी। अरे आपका तो स्वभाव हमेशा से ऐसा ही रहा है, जो आपका भजन करता है उसी को छलने चले आते हो, उसी के साथ कपट करते हो। शंकर जी को जहर पान करा दिया, लक्ष्मी जी आई तो जयमाला खुद ने पहन ली। आप तो हमेशा से ऐसे हो। भगवान कुछ नहीं बोले। नारद जी ने शाप दिया, जाओ मैं शाप देता हूँ, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी नहीं कीस सहाय तुम्हारी। भगवान को शाप दिया, आपने हमारे बानर की आकृति बनाई, हम शाप देते हैं आपको, एक बार आपको बानरों का सहयोग लेना पड़ेगा। दूसरा श्राप दिया, हम आपको शाप देते हैं, आपने जो स्वरूप बनाया विश्व मोहिनी का वर्ण करने के लिए राजकुमार रूप में आप आए, तो हम आपको शाप देते हैं, एक बार उसी रूप में आपको जन्म लेना पड़ेगा पृथ्वी पर। भगवान ने स्वीकार किया। तीसरा शाप दिया नारद जी ने, कह दिया महाराज आज आपके कारण मैं नारी के विरह में दुखी होकर के घूम रहा हूँ, आपके कारण आपको भी शाप देता हूँ, एक बार आप भी नारी विरह में रोते रोते जंगल जंगल घूमेंगे। भगवान ने स्वीकार कर लिया। बाद में माया हटाई तो नहीं तह रमा न राजकुमारी, कोई नजर नहीं आया। भगवान खड़े हैं और नारद जी खड़े हैं। नारद जी ने देखा, समझ गए भगवान ने सब लीला की थी मुझे अभिमान से बचाने के लिए, मुझे काम क्रोध से बचाने के लिए। भगवान के चरणों में सिर रख दिया, महाराज मुझसे भूल हो गई। भगवान हंस पड़े, नारद ये सब मेरी लीला थी। भगवान के सामने नारद जी बोले, मैंने जो जो शाप आपको दिए हैं वो मेरी वाणी मिथ्या हो जाए, कभी सत्य ना हो। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद ये कभी नहीं हो सकता, एक बार मेरी वाणी असत्य हो सकती है, पर मेरे भक्त ने जो कह दिया वो सत्य होकर रहेगा। नारद तुमने भले ही अज्ञानता में मुझे शाप दिया है, पर तुम्हारे शाप को मैंने स्वीकार कर लिया।